अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर। ओके, सो बिजनेस लेटर्स किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह से होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बिजनेस लेटर इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपनीज। बेसिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन टू कंपनीज के दरमियान आप इसको कह सकते हैं। ज़्यादातर जो बिजनेस लेटर्स होते हैं ना, उनका फॉर्मल टोन होता है, फॉर्मल बातें करते हैं। ठीक है, पर्सनल लेवल पे नहीं जाते हैं, फॉर्मली उनकी बातें होती हैं। व्हाट इज़ अ पर्सनल बिजनेस लेटर? कुछ पर्सनल बिजनेस लेटर्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? रिटन फ्रॉम अ पर्सन टू अ कंपनी। एक पर्सन की तरफ से, एक आदमी की तरफ से किसी कंपनी को लिखा जाता है। ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस दैट रिक्वायर्स रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अ कंपनी। किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहता है कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी के साथ। पर्पस जो है वो यहाँ पे है कि कंपनी को के गुड्स रिटर्न कर दें, या कोई थैंक यू लेटर है, या कंप्लेन लेटर है, ये सारा कुछ जो भी है। ठीक है, इस पर्पस के लिए आप जो है वो किसी भी कंपनी को लिख सकते हैं। ठीक है, पर्पस देखिए, बिजनेस लेटर्स आर रिटन टू इन्फॉर्म रीडर्स of specific information. However, you might also write a business letter to persuade others to take action. ठीक है, किसी को आप चाहते हैं कि कोई जो है वो एक्शन लेने के लिए आप उनको एग्री करवाना चाहते हैं। परसुएड, जैसे कि हमने परसुएसिव एसेस पढ़ा था, तो उसके लिए भी आप बिजनेस लेटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बिजनेस लेटर्स इवन फंक्शन एज एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पर जो है वो फंक्शन करते हैं। तो परसुएसिव लेटर्स जो होते हैं, द पर्पस इज़ टू सेल योर आइडिया टू समवन। अपना आइडिया आप किसी को सेल करना चाहते हैं, टू गेट देम टू डू समथिंग दे मे नॉट वांट टू डू। आप उनको किसी काम पे परसुएड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो कोई एक्शन लें, आप अपने आइडियाज़ उनको बताना चाहते हैं। सो दिस इज़ परसुएसिव लेटर्स। ठीक है, दिस इज़ स्टूडेंट्स द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या होता है? अटेंशन लेने के लिए होता है, कि किसी की अटेंशन आप कैच करते हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ जो है वो इंटरेस्ट के लिए होता है। अब ये एडा फॉर्मूला क्या है? AIDA। उसको देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में आप अटेंशन लेते हैं रीडर्स की, तो अटेंशन का ए हमने ले लिया। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं उनका, तो उसका आई ले लिया। राइट, थर्ड पैराग्राफ आपका डिज़ायर है कि आप चाहते हैं उनको कि वो इस तरह से कोई एक्शन ले लें, कोई स्टेप ले लें। आपका डिज़ायर जो है वो आप क्या उनसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आप चाहते हैं वो ये वाला एक्शन करें। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला, यानी कि पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर, फिर एक्शन। ठीक है, बॉडी में आप जो है वो इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ की सूरत में हो, ये सेंटेंसेस की सूरत में भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, सबसे पहले डेट लाइन ऊपर आती है। करंट डेट फॉर्मली रिटन आउट एज मंथ, डे एंड कंप्लीट ईयर। ठीक है, पहले मंथ, फिर डे, फिर कंप्लीट ईयर, सच एज May 3rd 2016। राइट, इनसाइड एड्रेस जो है वो नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंड पर्सन। एड्रेस में आ जाएगा इफ़ यू नो द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग। अगर आप चाहते हैं, आप जानते हैं उनको जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंड पर्सन, उस पर्सन का या उस बिजनेस का नेम एंड एड्रेस। ठीक है, फिर सैल्यूटेशन, लेटर्स, ग्रीटिंग्स, यूज द सेम नेम यू यूज्ड इन इनसाइड एड्रेस। जब आप एड्रेस में जो नेम, अगर आप उस पर्सन को जानते हैं तो आप वही नाम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डियर, मिस्टर और मिसेज और मिस और MISS मिस। ठीक है,
फिर बॉडी में मैसेज और मीट ऑफ द लेटर, मैसेज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, लेटर्स गुड बाय, ठीक है, यूजिंग फ्रेजेस सच एज योर्स ट्रूली और सिंसियरली योर्स। फिर उसके बाद सिग्नेचर, राइटर्स हैंड रिटन सिग्नेचर। फिर राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, आप अपने बुक में भी देखें, आपको बुक में भी वो टेम्पलेट नज़र आएगा जिसमें बिजनेस लेटर है। राइटर्स टाइप्ड नेम एंड एड्रेस, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए होता है कि इस तरह से बिजनेस लेटर लिखा जा सकता है, लेकिन हर एक चीज़ को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप किसी और टाइप का भी बिजनेस लेटर जो है वो इसी तरीके से, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को लेके, ये स्टेप्स लेके इस तरह से चल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें पूरा, ये एक मुझे बना बनाया टेम्पलेट मिल गया था। ये ऊपर आपको, सॉरी मैं इसको लेज़र में लेके आती हूँ, ये देखें, ये ऊपर आपके पास डेट आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेम आ गया, फिर उसके बाद एड्रेस, ये इनसाइड एड्रेस इसको कहा गया है, ये है इनसाइड एड्रेस, ठीक है। फिर इनसाइड एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन है, डियर मिस जोज, राइट। फिर ये जो है वो पूरी बॉडी आ गई, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, ये सिंसियरली यहाँ पे साइन आ गया, ठीक है। राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, नेम एंड टाइटल, ये हो गया इसका नेम, ये हो गया इसका टाइटल। फिर एनक्लोजर लाइंस, टाइप इस इनिशियल्स, अगर ये एनक्लोजर आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो सिंसियरली, फिर साइन, फिर यहाँ पे अपना नाम, और ये जो है वो अपने मार्जिन्स छोड़ने हैं। और ये मार्जिन्स आपको बता रही हैं कि देखें ये स्ट्रेट लाइन में, सब इसी लाइन में ही सारा कुछ आ रहा है, राइट। तो ये हो गया इसका टेम्पलेट। फिर ब्लॉक स्टाइल, पर्सनल बिजनेस लेटर्स स्टाइल, ये है ऑल लाइन्स इन द लेटर बिगिन एट द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन से देखिए सब स्टार्ट हुआ है, सब। नो टैबिंग और इंडेंटिंग, वो जो एक बटन होता है टैब का या इंडेंट का, वो बिल्कुल प्रेस नहीं करना, सब उसी लाइन में आ रहे हैं, देखें आपको स्ट्रेट पूरा नज़र आ रहा होगा। फिर मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल भी होता है, पर्सनल बिजनेस लेटर्स के एक स्टाइल वो होता है और एक स्टाइल ये होता है। डेट, लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन बिगन एट मिड पॉइंट। डेट को यहाँ से भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, इसको जो है वो मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। ये देखें डेट को यहाँ पे डाला उन्होंने। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, ये जो है वो आ गया सब कहाँ से, राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, ये सारा कुछ जो है वो कहाँ पे, मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर सेमी मॉडिफाइड एक स्टाइल भी होता है। सेमी मॉडिफाइड में क्या होता है, डेट, लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन बिगन एट मिड पॉइंट, जैसे कि ये इन्होंने किया हुआ है। डेट लाइन हो गई, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और फिर उसके बाद जो है वो एंड ऑल बॉडी पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड, ये जो जितने भी बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं ना, इनमें एक एक इंडेंट, एक एक टाइप का डिफरेंस डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेमी मॉडिफाइड है। फिर पंक्चुएशन, ज़रा आप पंक्चुएशन पे गौर कर लें, ठीक है। ये पंक्चुएशन क्या है, एक्सेप्टेबल टाइप्स ऑफ लेटर पंक्चुएशन इन बिजनेस। मिक्स्ड पंक्चुएशन में क्या है, देयर विल बी अ कॉलन आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड अ कॉमा आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जहाँ पे सैल्यूटेशन होगी वहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे सैल्यूटेशन के बाद, और जहाँ पे जो है वो क्लोजिंग होगी कॉमा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पे, और ओपन पंक्चुएशन, देयर विल बी नो पंक्चुएशन आफ्टर द सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। डिफरेंसेस बिटवीन अ बिजनेस एंड पर्सनल बिजनेस लेटर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, राइटर्स कंपनी नेम एंड एड्रेस शुड अपीयर इन द लेटर है। राइटर का कंपनी नेम
और उसका एड्रेस जो है वो लेटर हेड में होता है। राइटर्स बिजनेस टाइटल इज़ यूजुअली कीड अंडर द नेम, उसका जो बिजनेस टाइटल है वो कहाँ पे है, नेम के बाद आता है। रेफरेंस इनिशियल्स आर एडेड एज DS और आफ्टर द राइटर्स आईडी के बाद आपने जो है वो एंटर को 2 टाइम्स प्रेस करना है। ये These initials are of the person who types the letter, ये initials जो आप देते हैं ये उसके हैं जो टाइप कर रहे हैं। Used to easily locate who typed the letter, ताकि पता चल सके किसने टाइप किया है, ये चीज़ भी होती है। This is an extra information for you, okay? Enclosure or attachment notations are added as DS below the reference initials. This is a special section that is only added if something else is either physically attached to a letter or accompanying the letter in the same envelope. ये सेक्शन जो है वो स्पेशल सेक्शन क्यों होता है? अगर आपने कुछ और चीज़ भी उस लेटर के साथ, एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी उस एनवलप में जा रही है उस लेटर के साथ, यानी कि कोई और डिटेल्स अगर आप डाल रहे हैं, ठीक है। द 7 C's ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर राइटिंग में इन 7 C's का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 C क्या है? क्लियर। नंबर 2 C क्या है? कंसाइज। नंबर 3 C क्या है? करेक्ट। नंबर 4 C क्या है? कर्टियस। नंबर 5 C क्या है? कन्वर्सेशनल। नंबर 6 C क्या है? कन्विंसिंग। और 7 की क्या है? कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस लेटर राइटिंग में चेकलिस्ट, कीप इट शॉर्ट, कट नीडल वर्ड्स एंड नीडलेस वर्ड्स एंड नीडलेस इंफॉर्मेशन, जहाँ ज़रूरत नहीं है उनको आपने नहीं लिखना। स्टेल फ्रेजेस जो कि ऑर्डिनरी इसमें यूज़ नहीं होते, ये भी आप अवॉइड करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने के लिए आपने क्या करना है? फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं। सब्जेक्ट मैटर को जो है वो आपने सिंपल रखना है और कन्वेंशनल स्टाइल अपनानी है, ठीक है। बिजनेस लेटर राइटिंग चेकलिस्ट में कीप इट स्ट्रॉन्ग, कैसे? कंक्रीट वर्ड्स और एग्जांपल्स होने चाहिए, टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। कीप इट सिंसियर, बी ह्यूमन एंड एज फ्रेंडली एज पॉसिबल, राइट एज इफ यू आर स्पीकिंग टू योर रीडर, रीडर आपको पढ़ रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने उन बातों का भी ख्याल रखना है कि आपने कन्वेंशनल भी होना है, ठीक है। डूज ऑफ लेटर राइटिंग, आपने करना क्या है? यूज़ प्लेन इंग्लिश, राइट इन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को थोड़ा अवॉइड करें, शॉर्ट सेंटेंसेस, एवरीडे वर्ड्स, लिस्ट टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसमें लिस्ट होने चाहिए। सेलेक्ट द वर्ड्स यू यूज़ वेरी केयरफुली, उनको बहुत एहतियात से आपने चूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, रीडर सेंटर्ड होना चाहिए और बिजनेस लाइक होना चाहिए, ठीक है। और डोंट्स क्या है? मेक ग्रामर और यूसेज एरर, ना उसमें ग्रामर का होना चाहिए ना ही यूसेज का कोई एरर होना चाहिए। दीज आर द डोंट्स, ओके। ये जो भी है ये आपने नहीं करने हैं कि ग्रामर की कोई गलती या दूसरी गलती ना हो। यूज़ क्लेट्स और वर्न आउट, जो वर्न आउट फ्रेजेस हैं वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ऑब्सोलीट एंड पॉम्पस लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, या इतने फेमिलियर हों ऑडियंस के साथ, ये भी आप अवॉइड करें। ह्यूमर अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इस ज़्यादा ह्यूमर भी यूज़ ना करें। प्रीच, कि आप किसी को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं, प्रीचिंग भी नहीं होनी चाहिए। सिखाना चाह रहे हैं उस सेंस में नहीं, ना ही आप ब्रैग करेंगे, शेखी मारेंगे उस लेटर में, ठीक है। प्रूफ रीड बिफोर यू प्रिंट, आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने इसके प्रिंट्स निकालने हैं। ऑलवेज प्रूफ रीड योर लेटर बिफोर यू प्रिंट, डोंट रिलाई ऑन स्पेल चेक अलोन, कि आप अगर कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं तो वो स्पेल चेक आपको खुद ही करेक्ट करके बताते हैं, आपने उस पर भी रिलाई नहीं करना। इट इज़ ऑल्सो गुड टू हैव
समवन एल्स प्रूफ रीड योर वर्क। जब आपने एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया तो एहतियात के लिए आप किसी दूसरे से भी इसको रीड करवा लें कि क्या ये करेक्ट है, इसमें मिस्टेक्स तो नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ इट। स्टूडेंट्स, अगर आप वहाँ पे जो आपकी बुक में भी वो जो टेम्पलेट आपको दिया हुआ है उसमें भी आपको शुरू की ये चीज़ें जो है वो सब यही चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें, और बल्कि इससे भी पहले, ओह सॉरी, ये है। सो दिस इज़ व्हाट एडा फार्मूला, ठीक है। बॉडी में पहले तो आपको सैल्यूटेशंस, डेट, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। बॉडी में आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में अटेंशन जो आपके पास टेम्पलेट है उसमें अभी आपने क्या काम करना है, आपकी बुक में वो टेम्पलेट मौजूद है, आपने अपनी बुक खोलनी है और सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है या जो फर्स्ट लाइंस हैं जिसमें रीडर की अटेंशन ली गई है वो आप किसी पेन से अंडरलाइन करें ताकि आपको पता चले अच्छा ये होती है अटेंशन। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने रीडर्स का इंटरेस्ट गेन करने के लिए कुछ ऐसे लाइंस बता दिए। फिर थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपका क्या है, डिज़ायर है। और फोर्थ पैराग्राफ में एक्शन, आप क्या एक्शन लेते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट। और उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें आपने बहुत याद रखना है। पहले डेट लाइन है, फिर इनसाइड एड्रेस आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, डेट और लाइन इनका ख्याल रखना है। फिर इनसाइड एड्रेस आपके पास आ जाएगी कि इनसाइड एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सैल्यूटेशंस आ जाएंगी। फिर बॉडी में आपने उसी एडा फार्मूला के तहत सेंटेंसेस में लिख लें या फिर आप पैराग्राफ्स में लिख लें। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होनी चाहिए आपके, कि आपने जिस तरह से गुड बाय कहा है, यानी कि योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, ये ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, फिर राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, आपका टाइप्ड नेम और एड्रेस सिग्नेचर के नीचे, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो जब आपके जहन में आ जाएंगी, बड़े आराम से आप किसी भी टाइप का बिजनेस लेटर लिख सकते हैं। और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए कि इसी तरह का एक बिज़नेस लेटर आपने लिखना है। तो फिर जब आपको ये चीज़ें याद हो गई, आप बहुत आराम से इनका जो है वो एक लिख सकते हैं, एक बिजनेस लेटर। थैंक यू स्टूडेंट्स, that's it for today. Thank you so much and Allah Hafiz.